So the last topic of debenture, that's writing off of discount on issue of debentures or loss on issue of debentures. So this is what? This is writing off of discount or loss on issue of debentures. ठीक है. सो राइटिंग ऑफ मतलब होता है खत्म करना अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट. राइटिंग ऑफ का क्या मीनिंग है कि हम ये जो मेरा डिस्काउंट है, यानी कि सिंगुलरली अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो वो मेरा खर्चा है जो डेबिट होता है अलॉटमेंट की एंट्री के साथ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और अगर एक ही स्टेज रहा तो एप्लीकेशन में भी करते हैं. सो बेसिक हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि इसको खत्म करना है. तो अब ये खत्म जो करना है दो चीजों के अगेंस्ट होता है. यहाँ आके वापस हमारे को एक बात समझनी होगी, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि बताता है सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट. वो कहता है कि ये जो है दिस इज वन ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सो एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज अ रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, मतलब उसको बहुत ही कम यूजेस में डाल सकते हैं. उसके मात्र 4-5 यूज है, लाइक इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, मतलब फ्री के बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर. सो दे आर लिस्ट ऑफ 4-5 ऑफ देम, जिसमें से एक ये है, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो राइट ऑफ होगा उसकी एंट्री क्या होगी. तो नॉर्मल जर्नल एंट्री में डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो तो करनी पड़ेगी ना. सो इशू एंट्री तो जो होती है वो सो होगी. सो द फर्स्ट थिंग इज इशू एंट्री, कि आप अपनी इशू की एंट्री करोगे. सेकंड, जब राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ जो है वो ईयर एंड होगा, राइट. वो ईयर एंड होगा, साल के एंड में, एंड द राइट ऑफ वुड बी अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट. दैट्स माय फर्स्ट चॉइस, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है. सेकंड चॉइस होगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट in case securities premium reserve is not sufficient to cover the discount or losses, to discount or loss on issue of debentures. So इसी वजह से मैंने कई बार पहले भी कहा, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अनअमोर्टाइजेशन और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस की जो हमारी एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज बुक 3 की बात कर रहा हूं मैं, कि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस वर्ड गायब हो चुका है डिक्शनरी से, बिकॉज ये प्राइम एग्जांपल थे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिसे हम स्प्रेड किया करते थे. अब सरकार ने कहा है कि ये आगे स्प्रेड नहीं होंगे खर्चे, मतलब 4-5 साल में राइट ऑफ नहीं होंगे, उसी साल राइट ऑफ हो जाएंगे जिस साल ये अकर होते. तो as such there is nothing called deferred revenue expenditure or fictitious asset as far as company form of accounting is concerned. कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग में सीधा सीधा जिस साल जो खर्च होता है उसको खत्म करना. अब यहाँ पे प्रायोरिटी का खेल है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो पहले उससे राइट ऑफ करेंगे, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो इससे, और ये नहीं है तो इससे. देयर आर सिंपली प्रायोरिटीज कि हमें किससे राइट ऑफ करना है. सो दैट्स योर Pilot Pens Limited issued 5,000 6% debentures of 100 each at a discount of 20%. It had balance in securities premium reserve of 60,000 and 10,000 in surplus. ओके. सो बेसिकली अभी हमने इन्हें कितने डिस्काउंट पे दिया है? 20% डिस्काउंट पे, 5,000 into 100. सो डिस्काउंट टोटल कितना हो गया मेरा? 5,000 into 100 into 20% ना. सो ये कितना है हमारा? 10,000. 10,000 कैसे 1 लाख नहीं हो जाता? नहीं. क्यों अच्छा, नहीं? 1 लाख. हाँ. 1 लाख हो गया भाई. हम्म. ठीक है, 1 लाख.
अब इसको हमें राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ के लिए हमारे पास पड़ा क्या है? राइट ऑफ के लिए है क्या हमारे पास? प्रीमियम है। कितने का? 60 का। 10,000 सरप्लस का एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर राइटिंग द बैलेंस इज 20,000। तो अभी भी पड़ा हुआ है हमारे पास बैलेंस जो डिस्काउंट अकाउंट का है ना, और इट वुड बी कवर्ड। हमारे पास 1 लाख के अगेंस्ट कितना अमाउंट है? हमारे पास इस 1 लाख के अगेंस्ट टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 90,000। 3 चीजों से ये कवर हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 60,000 और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें हमारा पड़ा है 20,000 10,000 सॉरी 10,000 एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट हमारा बन रहा है टोटल 10,000 का। नहीं, ये 20,000 है। ये भी 20 है। ऊपर वाला 10 है, so plus 10. Sorry, I have written this wrong. So this is basically 10,000 and this is 20,000. So now we are at a shortfall, right? अभी हमारे पास शॉर्टफॉल चल रहा है, तो जो हमारा सरप्लस निकलेगा अल्टीमेटली वो नेगेटिव निकलेगा। मतलब अब हम इसे दिखाएंगे, इन्होंने मांगा है, यहां दिखाओ कहां पे, नोट्स टू अकाउंट में ये कैसे अपेयर होगा। सो एज फार एज बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट इज कंसर्न, ये किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है? ये एक तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो 60 माइनस 60 हो जाएंगे, ठीक है, बाय द नेम ऑफ डिस्काउंट ये माइनस होगा, ठीक है। और तुम्हारा बेसिकली जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हम इकट्ठा लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है? सरप्लस है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद हमारे पास सरप्लस है। पुराना बैलेंस सरप्लस का कितना था? पुराना बैलेंस 10,000 का था, प्लस करंट ईयर की प्रॉफिट कितनी आई है? 20,000 की। 30,000 आपके पास अवेलेबल है, लेस डिस्काउंट कितना बैलेंस बचा हुआ करना पड़ेगा ना। 1 लाख में से 40,000 60,000 आपने यहाँ काट दिए, तो बचे 40,000 वो यहाँ से काटोगे, तो इससे तो बाहर कुछ नहीं निकला। एसपीआर पूरा का पूरा खत्म हो गया। वी आर अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस है। डिस्काउंट यहां से राइट ऑफ करने के बाद यहां 10,000 नेगेटिव दिखेगा, राइट। सो कहानी है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहा तब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ही टच कर रहे हो। हमने अभी एंट्री देख के आए हम सिर्फ। नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट और द नोट्स टू अकाउंट। बात समझ में आ रही है कि आप 2 अकाउंट ही छेड़ सकते थे ना, कि पहले आपने कहा कि भाई एसपीआर से निकालना है तो ये निकाल के खत्म हो गया। आपने कहा दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकालना है, आप निकाल रहे हो बट शॉर्टफॉल है, सो दैट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विल शो लॉस। सो इट्स सिंपल एज एनी अदर एक्सपेंस। सैलरी हो गई, कुछ भी हो गया, अगर किसी साल आपका खर्च आगे निकल जाता है तो आपको लॉस दिखाना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में आपको अपना लॉस दिखाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई यू आर रिफ्लेक्टिंग अ लॉस है, ठीक है।